नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। एडीएम सिटी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पर जाकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद आगरा के निवासी समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर हमला बोल दिया, तोड़फोड़ किया और उन्हें जान से मारने का भी प्रयास किया, जिनकी सुरक्षा को लेकर के आज ज्ञापन सौंपा गया। सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन। एडीएम सिटी के द्वारा राष्ट्रपति महामहिम के नाम का ज्ञापन। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया हमारे संवाददाता राकेश राजपूत को। ज्ञापन है वो हमारे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजी लाल सुमन जी द्वारा जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया गया था राणा सांगा जी के ऊपर, उसके उपलक्ष्य में जो करणी सेना के लोगों ने उनके आगरा स्थित आवास पर जो हमला किया और उनके परिवार को मारने के इरादे से जो लोग वहाँ पर गए थे, उसके विरोध में हम माननीय रामजी लाल सुमन जी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने के लिए हम यहाँ पर एडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। किसके नाम ज्ञापन है? ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार जाटव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी, उत्तर प्रदेश। ये समाजवादी पार्टी के बहुत ही पुराने नेता, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी ने जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया था, उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके घर पर बुलडोजर ले जाके हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की, उनको जान से मारने की कोशिश की, उनके परिवार को जान से मारने की कोशिश की और इस दौरान प्रशासन मूक दर्शक बना था। ये जो गुंडई हो रही है वहाँ पर, इस तरह की दबंगई दिखाई जा रही है। जो अभिव्यक्ति की बात है, उन्होंने अपनी बात कही, उसको अगर किसी को कहीं देखिए, राणा सांगा बहुत ही मजबूत राजा थे, उन्होंने बहुत बहादुर थे, हमें उन पर कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन करणी सेना का ये जो करना कि किसी को आप मार दोगे, किसी को जला दोगे, शासन प्रशासन के अंदर में ये काम हो रहा है, उसी के अगेंस्ट में बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि रामजी लाल सुमन जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। उसके साथ साथ जो उनके आवास पर जो खुली आम गुंडी हुई है, उसके खिलाफ उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राणा सांगा पर आपके सांसद जी द्वारा टिप्पणी की गई, क्या समाजवादी पार्टी उस टिप्पणी का समर्थन करती है? देखिए, इस पे वक्तव्य हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, रामजी लाल सुमन जी ने भी सारी चीजें अवगत करा दी हैं। हमें इस बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके भाषण रोज आ रहे हैं, उनके वक्तव्य रोज आ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, आप उनको देख लीजिए, सुन लीजिए। हम राणा सांगा बिल्कुल बहुत अच्छे वो थे, राजा थे, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, बहादुर थे, गद्दार थे, वहाँ हम लोग कुछ नहीं। लेकिन जिन लोगों ने जो रामजी लाल सुमन जी के आवास पर तोड़फोड़ की, वो एक अनुचित है। हम उसके खिलाफ में कैसी देश, इसमें संविधान है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है। जो बयान है, क्या आपके सांसद को इसको लेकर जो माफी मांगने की बात की है, माफी मांगनी चाहिए? फिर वो रामजी लाल सुमन जी ने कह दिया है, आपने सुना होगा मीडिया आपके माध्यम से ही उन्होंने क्या कहा है, यह आप सब जानते हैं। ये सांसद जी का निजी बयान था या समाजवादी पार्टी का बयान था? देखिए, समाजवादी पार्टी का बयान था, यानी ये सारे चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी ने सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं, सुमन जी क्लियर कर चुके हैं। सुमन जी ने भी ये कहा है कि हम किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते, हमारा कैसा उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि भाई इतिहास के पन्ने क्यों पलटे जा रहे हैं, आप अगर एक पन्ना उन्होंने पलट दिया तो इस तरह की हालत हो रही है। तो ये सारी चीजें हमारी है कि रामजी लाल सुमन जी की सुरक्षा होनी चाहिए और जिन लोगों ने उनके आवास पर हमला किया, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं सांगा जी का कोई अपमान नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि तुम गद्दार, उन्होंने जो लोग सामने बैठे थे उनके लिए कहा है तुम गद्दार, राणा सांगा। ये इसको आपको डिवाइड करके देखिएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ रोको मत आने दो, इसका मतलब है ये हमको परमिशन दे रहा है आने की।
और अभी मैं बोलूं कि रोको मत आने दो, इसका मतलब परमिशन नहीं है। उस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। और जहां तक इस बात की बात है कि ये बयान सही है या गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास में एक मध्यकालीन भारत की पुस्तक है एस के पांडे जी द्वारा लिखी हुई, उसके चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 418 पर यह लिखा हुआ है कि दौलत खां और राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाने के लिए आमंत्रित किया था। और इसके साथ ही सिविल सर्विस की परीक्षा करने वाली एक किताब है लूसेंट, उसके पेज नंबर 18 पर लिखा हुआ है कि दौलत खां और बाबर ने राणा सांगा को बुलाने के लिए दौलत खां और राणा सांगा ने बाबर को बुलाने के लिए आमंत्रित किया था। और तीसरा स्रोत बाबरनामा में भी ये लिखा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रूफ कि ये बात सही है या नहीं, अगर उस वक्त जब राणा सांगा इतने बहादुर वो थे, जिसका बाबर ने भी जिक्र किया कि राणा सांगा बहुत बहादुर हिंदू राजा थे, तो यदि उनकी सहमति नहीं होती उनको बुलाने में, तो इब्राहिम लोदी के साथ उन्हें मिलकर बाबर के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? इसका मतलब है उनकी गुप्त सहमति इसमें थी। तो सांसद ने आज सही कहा फिर? हाँ, जो सांसद जी ने जो कहा है वो सही है। इतिहास में जो लिखा हुआ सांसद जी ने वो कहा है। सांसद जी ने अपने आप से इतिहास नहीं लिखा, वो ना सांसद जी के पूर्वजों ने वो इतिहास लिखा है। जो इतिहास में लिखा हुआ वही इतिहास की लिखी हुई बात है मैं बोल रहा हूँ। तो उनका समर्थन करते फिर आप? बोला है जो उन्होंने जो कहा उसको समर्थन करते फिर? किसका? आपके सांसद जी ने जो कहा है। सांसद जी ने जो कुछ कहा है वो इतिहास के पन्नों में जो कुछ दर्ज है, इतिहास की बात मैं बता रहा हूँ। इतिहास की बात पार्टी सहमत है उस बयान से? इतिहास की बात वो बता रहे हैं सांसद समाजवादी जी। पार्टी सहमत है उस और बयान से? उनका कोई अपमान नहीं किया गया है, उसको थोड़ा सा आप तोड़ मोड़ के पेश कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी सहमत है इस बयान से? इस बयान से सहमत है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे शिवपाल यादव जी, हमारे रामगोपाल यादव जी वहाँ जाकर के सब कुछ आपके सामने बयान कर चुके हैं। बताने के लिए क्या रह गया है? ठीक।